वर्क फ्रॉम होम करें। जो मजदूर है कैसे वर्क फ्रॉम होम करेगा कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, पेट्रोल और डीजल कम खर्चा करें, यानी जितना त्याग करना है वो सब जनता करे। कैसा देश का प्रधान सेवक है भाई, जो देश के तथ्यों को छिपाता है। वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। चुनाव खत्म, ये अपने असली रूप में कौन प्रधानमंत्री है भाई? ये कैसा आदमी है भाई कि मोदी जी के कहने पे ये चुनाव के लिए इनके सारी चीजें सब कुछ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में हजारों मोटरसाइकिल गाड़े जाए वो सब ठीक है, लेकिन आप और हम अपने बच्चे के लिए शादी ना करें, घर में फंक्शन ना करें, सोना ना खरीदें। दोस्तों नमस्कार, दिस इज IP गुप्ता। भारत शायद एकलौता देश है कि एक देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रचारक बन के जाता है और चुनावी सभाओं में चुनावी प्रचार करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब तक वो चुनावी सभा के मंच पे होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। वो किसी दल के प्रचारक हो सकते हैं, उसके नेता हो सकते हैं, और मंच पे चढ़ने से पहले और मंच पे उतरने के बाद भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कोई प्रधानमंत्री चुनावी सभा में किसी पार्टी के लिए प्रचार कैसे कर सकता है? और हम हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री ने ये बोला, प्रधानमंत्री ने ये बोला। भाई मंच के दौरान, भाषण के दौरान प्रचार करते समय वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारत के प्रधानमंत्री उस पीरियड तक नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि एक प्रधानमंत्री किसी दल का प्रचार करने के लिए जाता है। नहीं, सोचना होगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि जब एक देश का नेता जो प्रधानमंत्री है और किसी दल के लिए प्रचार करता है तो उस भारतीय जनता पार्टी के मंच पे वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, किसी दल के नेता नहीं हो सकते हैं, और उनके द्वारा कही हुई कोई भी बातें भारत का प्रधानमंत्री का नहीं है, एक दल का नेता का है। अभी हाल ही में उन्होंने 10 मई को 2026 को सिकंदराबाद हैदराबाद में कहा कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, घर में शादी फंक्शन करने से बचें, डेस्टिनेशन शादी से बचें, पेट्रोल और डीजल कम खर्चा करें, कार पुलिंग करें। कार पुलिंग का मतलब समझते हैं? कार पुलिंग का मतलब ये है कि किसी दूसरे के कार में जाइए, कार शेयर कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कीजिए, डेस्टिनेशन शादी से बचिए, यानी जितना त्याग करना है वो सब जनता करे। ये कैसा देश का प्रधान सेवक है भाई, जो देश के तथ्यों को छिपाता है। कभी सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत आज 6 लाख करोड़ का सोना प्रत्येक साल आयात करता है। हम अपने बच्चों की शादियों के लिए पूरे 25-30 बरस आशाएं पालते हैं, सपने देखते हैं, एक एक पैसा को जुटाते हैं, और मोदी जी के कहने पे सब कुछ बंद कर दें। ये बंगाल के चुनाव में लाखों करोड़ रुपया का पेट्रोल डीजल ये सब कुछ खर्चा करेंगे, रैली करेंगे, और तब तक नहीं बताएंगे कि तेल बचाना है, सोना बचाना है। चुनाव खत्म, ये अपने असली रूप में कौन प्रधानमंत्री है भाई? ये कैसा आदमी है भाई, जो सिर्फ अपने पार्टी के लिए हम लोगों से, अपने देश से झूठ बोलते हैं, तथ्यों को छिपाते हैं? कौन आदमी है भाई? अगर ये कहते हैं कि शायद आपको पता है कि आखिर कैसे कोई आदमी डीजल बचाए, अपने वर्क फ्रॉम होम करे। जो मजदूर है कैसे वर्क फ्रॉम होम करेगा? उसका मोटरसाइकिल कैसे चलेगा? इनको नहीं पता कि जब से ईरान का युद्ध हुआ है 90 लाख भारतीय गल्फ कंट्रीज में रहता है, इसमें 9,84,000 लौट चुके हैं भारत। वो कौन है? इनको समझ में आता है ये बात? ये सारी बातें ये नहीं बोलेंगे। ये देश में अलग अलग फैक्ट्रियों, होटलों, टूरिज्म प्लेस में ले ऑफ पीरियड की वजह से, बंद होने से वजह से 12 लाख, एक डाटा कहता है कि 12,46,000 मजदूर वापस लौटे। ये सिर्फ रेलवे का डाटा है, यानी रेलवे से जो पैसेंजर वापस आए वो उसका जो डाटा है भारत सरकार के पास में वो 12,46,000 का है।
और बस वगैरह भी जोड़ना तो ये 15 लाख से ऊपर हो जाता है। कौन प्रधानमंत्री हैं आप? एक डाटा और आश्चर्यजनक बताएं कि अगर आपको हम बता दें कि अगर हम पेट्रोल खर्चा नहीं करें तो फिर ट्रेवल करें ट्रेन से। आपको पता है कि उन्होंने 23-24 में ये जो वेटिंग लिस्ट है जिसमें सभी वेटिंग 3rd क्लास, 3 टायर, 2 टायर AC, स्लीपर क्लास, यानी 2,96 करोड़ के टिकट यानी पैसेंजर के वेटिंग लिस्ट के ऑटोमेटिक कैंसिल हुए। 2,96,00,000। 23-24 में 3,27,00,000। 25-26 अभी तक 3,39,00,000 पैसेंजर्स के इन्होंने ऑटोमेटिक टिकट वेटिंग लिस्ट कैंसिल किया है। और आपको पता है इन सारे ऑटोमेटिक कैंसिल से लगभग 1200 करोड़ के आसपास, 1,000 समथिंग करोड़ है के आसपास में इनको एग्जैक्ट डाटा अगर मैं आपको बता दूं तो एग्जैक्ट डाटा अगर आपको हम बताएं तो 1,230 करोड़ ये रेलवे को जो आपका वेटिंग लिस्ट टिकट जो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया उनसे कमाया इन्होंने। और अगर सारे टिकट जो कैंसिल होते हैं इनका उसमें हजारों करोड़ रुपया ये कैंसिलेशन से सिर्फ रेलवे पैसा कमा रही है। और हम कह रहे हैं कि मोदी जी के कहने पे ये चुनाव के लिए इनके सारी चीज़ें सब कुछ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में हजारों मोटरसाइकिल गाड़े जाए वो सब ठीक है, लेकिन आप और हम अपने बच्चे के लिए शादी ना करें, घर में फंक्शन ना करें, सोना ना खरीदें। गजब है यार ये देश के प्रधानमंत्री। $1 के बराबर 95.32 रुपया चला गया। उस समय इनका करेजा 56 इंच का कहाँ था? पता नहीं यार देश किधर जा रहा है। लेकिन हम और आप ये जबरदस्ती वाला चुनाव जीतते जा रहे हैं। मैंडेट इनको मिलता नहीं। ज्ञानेश कुमार इनका भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत सिपाही। सोचना होगा हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश से तथ्यों को छिपाता है, झूठ बोलता है देश से। और अपने चले गए यूरोप के यात्रा पे 10,000 करोड़ का भारतीय विमान को लेके, उनमें पता नहीं कितना ईंधन इनका खर्च होगा। सारा बोझ हम और आप उठाएं और ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री हमारे और आपके पैसे से मजे लें, ये नहीं चलेगा। सोचना होगा। वी नीड टू थिंक ओवर, वी नीड टू think and come together to save the nation. We all to need to sit together to ponder and think over. He cannot be a prime minister when he is speaking, he is giving a speech in a rally to support Bharatiya Janata Party. Pradhan Mantri has to be a Pradhan Mantri. He cannot be a Pramukh Pracharaka.